ये कहानी है राजमहल का रहस्य। यह एक ऐतिहासिक, भावुक और रहस्यमयी कहानी होगी। हजारों दीपकों से जगमगाते वीरेंद्रगढ़ के राजमहल में उस रात कुछ अजीब सी बेचैनी थी। साम्राज्य के महलों की ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर से सजे गलियारे और चांदी की कलाकृतियों से भरा विशाल दरबार, लेकिन इन सब वैभव के बीच हवा में एक अदृश्य बोझ लटका हुआ था, मानो राजमहल खुद कोई गुप्त बात छुपा रहा हो। राजा वीरेंद्र सिंह अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में तेज तो था, लेकिन चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उनके सामने दरबारी, सेनापति और मंत्री खड़े थे। सबके चेहरे पर एक अनजाना डर कारण था। राजमहल के प्राचीन उत्तरी कक्ष से आती रहस्यमयी आवाजें। यह कक्ष पिछले 100 वर्षों से बंद था। कहा जाता था कि वहां कभी राज परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई थी और तब से उस जगह को अपशकुन मानकर ताला डाल दिया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आधी रात को वहां से मंत्रोच्चार, चीखों और तलवारों की टकराहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। राजा ने कड़े स्वर में कहा, यह साम्राज्य वीरेंद्रगढ़ है। हमारे राजमहल में डर का वास नहीं हो सकता। कल ही सेनापति और राजपुरोहित उस कक्ष का निरीक्षण करेंगे। लेकिन जैसे ही राजा ने यह आदेश दिया, दरबार में सन्नाटा छा गया। राजपुरोहित के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी उस कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसी समय दरबार में कदमों की आहट गूंजी। राजकुमार आर्यवीर, युवा, साहसी और जिज्ञासु आगे बढ़े। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, यदि इस राजमहल में कोई रहस्य है तो उसे उजागर करना मेरा कर्तव्य है। कल सुबह मैं स्वयं उस उत्तरी कक्ष का द्वार खोलूंगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र की ओर गौर से देखा। उनकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आर्यवीर, वह कक्ष केवल ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि हमारे वंश का बोझ है। सावधान रहना। वहां जो छुपा है वह हमारे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। राजकुमार ने झुककर प्रणाम किया और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तो भी सत्य को उजागर होना ही चाहिए। उस रात पूरा महल सो नहीं सका। दीवारों के पीछे अंधकार मानो खुद फुसफुसा रहा था और राजमहल का रहस्य खुलने ही वाला था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राजमहल में हलचल मच गई। सैनिकों की कतारें, दरबारियों की बेचैनी और आम जनता की जिज्ञासु निगाहें सब उस ओर लगी थीं जहां राजकुमार आर्यवीर उत्तरी कक्ष का द्वार खोलने वाले थे। वह कक्ष महल के सबसे पुराने हिस्से में था। पत्थरों से बनी ऊंची दीवारों पर काई जमी थी और द्वार पर मोटी जंजीरें लटक रही थीं। लोग कहते थे कि इन जंजीरों पर मंत्र फूंके गए हैं ताकि भीतर छुपे शाप बाहर न आ सकें। राजपुरोहित कांपती आवाज में बोले, महाराज, यह द्वार खोलना अनुचित होगा। यह कक्ष अपवित्र है। सैकड़ों वर्षों से इसे बंद रखा गया है ताकि साम्राज्य सुरक्षित रहे। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, वीरेंद्रगढ़ का भविष्य भय पर नहीं, साहस पर टिका है। आज मेरा पुत्र सत्य की खोज करेगा। आर्यवीर आगे बढ़े। उनके हाथ में तलवार थी और साथ में कुछ सैनिक। जैसे ही उन्होंने जंजीरों को छुआ, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। सैनिकों ने मुश्किल से जंजीरें काटी और भारी द्वार धीरे धीरे कराहता हुआ खुला। द्वार खुलते ही भीतर से सड़ी लकड़ी, गीली मिट्टी और लोहे की जंग जैसी गंध फैली। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर धुंधली सी लाल चमक झिलमिला रही थी, जैसे कोई पुराना दीपक अब भी जल रहा हो। राजकुमार ने कदम रखा। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, राजाओं की युद्ध गाथाएं और एक विचित्र चित्र जिसमें एक राजकुमार को तलवार से घायल किया जा रहा था, जबकि उसके पीछे खड़ा एक परछाई सा व्यक्ति हंस रहा था। यह क्या है? आर्यवीर बुदबुदाए। अचानक कमरे के बीचों बीच रखी एक लोहे की संदूक पर उनकी नजर पड़ी। वह प्राचीन संदूक मोटी जंजीरों से बंधा था और उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। सैनिक डर से पीछे हट गए। राजपुरोहित चिल्लाए, इसे मत छुओ राजकुमार, उस संदूक में हमारे वंश का सबसे बड़ा अभिशाप छुपा है। लेकिन आर्यवीर ने तलवार उठाई और जंजीरें काट डाली। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक पुराना रक्त रंजित मुकुट बाहर गिरा। उस मुकुट को देखते ही राजमहल की नींव जैसे हिल गई। राजा वीरेंद्र सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा,
यह मुकुट मेरे पूर्वज राजकुमार आदित्य का है, जिसे राजमहल के भीतर ही अपने ही भाई ने धोखे से मार डाला था। दरबारियों में सन्नाटा छा गया और तभी संदूक के भीतर से एक पुराना चर्मपत्र निकला जिस पर लिखा था, जिस दिन यह मुकुट फिर से प्रकाश में आए